Okay, very good morning, students. Beta, today we are going to do the basics of organic chemistry. Okay, first part we have done IUPSC for the old students. The new students, beta, don't worry, I'll be doing that for you. But today we are doing the next part of this, that is breaking of bond and basic concepts which are involved during chemical reaction in organic chemistry. Now, in your lower standard, you might have already studied. Okay, that when methane reacts with chlorine, you get methyl chloride. ऐसा आप लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं? ओके, NaCl। बेटा ये रिएक्शन दिखने में कितना इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल में बताता, देखो बेटा। ओके, क्लोरीन है बेटा, एक क्लोरीन है, ये भी एक क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। दिस क्लोरीन इज आल्सो 17। So what is the electronic configuration? 287. Here also it will be what? 287. Both are non-metal. This chlorine is having how many electron in its outermost orbit? Beta 7, right beta? 1 2 3 4 5 6. ये क्लोरीन के बाहर भी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6. Now during bond formation they will come close to each other, and what they will do beta? They will form a bond. What will be the name of this bond beta? Tell me. This bond is formed due to what? This bond is formed due to what? Sharing of electron. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड होता था उसका नाम क्या होता था? बोलो। हेलो। क्या यार, इतना भी नहीं आता? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड। तो अभी इन दोनों के बीच में ये क्या बनेगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है उसमें मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड होने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, तो ये आपको पता चला कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा ना रिएक्शन के दरमियान क्या होगा? सपोज बेटा भी मैंने ये दोनों क्लोरीन लिया है, तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के लिए केमिस्ट्री में वर्ड यूज करेंगे बेटा हम लोग, क्लीवेज, मीन्स ब्रेकिंग। अच्छा, अभी बेटा ये जो दोनों क्लोरीन हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बना था, अगर इसका मैं ब्रेकिंग करूंगा तो दोनों का ब्रेकिंग है ना, दो तरीके से हो सकता है। लेकिन जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका था, तो हियर इफ आई ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? ईच क्लोरीन बिफोर कॉम्बिनेशन उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑल्सो दे हैव हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नोबडी हैज गेन्ड। कैन यू सी हियर? इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, नो, किसने ये, क्या ये क्लोरीन ने एक भी इलेक्ट्रॉन गेन किया? नहीं। क्या ये वाले क्लोरीन ने भी एक भी गेन किया? नहीं। तो लोगों ने क्या किया है? शेयर किया है, शेयरिंग किया है बेटा। देख रहे हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन था। तो व्हाट आर हेल्ड टुगेदर? एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। बट अगर मैं ये बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, कैसे ब्रेक करूंगा बेटा? आई विल ब्रेक इट इक्वली। अच्छा, बॉन्ड अपने आप ब्रेक होगा क्या? नहीं। ये ब्रेक करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? जनरली इक्वल ब्रेकिंग होता है ना, तो वहां पे हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? यूवी लाइट और सनलाइट और हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब ये दोनों जन इक्वली ब्रेक हो जाएंगे, तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट वाला क्लोरीन अपना ऑलरेडी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बिफोर कॉम्बिनेशन ऑल्सो इट वाज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो देख, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये ब्रेकिंग कैसा हो रहा है? इक्वली ब्रेकिंग हो रहा है ना बेटा? हाँ, तो इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है बेटा। तो ये लोग ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये जो स्पीसीज बनते हैं आफ्टर ब्रेकिंग, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। डू दे हैव एनी चार्ज हियर बेटा? दोनों ब्रेक होके अलग अलग हो गए ना बेटा, सो दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। ओके, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच फेवर इक्वल ब्रेकिंग? इक्वल को केमिस्ट्री में वर्ड हम लोग कहते हैं, सेम को कहते हैं होमो। और ये ब्रेकिंग हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोलिटिक फिजन। फिजन मतलब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने को कहते हैं फिजन। होमोलिटिक फिजन, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है इक्वली। और ये बेटा अभी जो बेटा ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होके ये जो स्पीसीज बनते हैं ना, उनमें ये लोग क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा? दे आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि अभी ये लोग अनस्टेबल हो गए ना, सात सात इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए जाना, हाईली अनस्टेबल। ओके। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाद? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अभी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ बेटा।
जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा किसी के अंदर भी, क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। फिजिक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रहेगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन मत लो। कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली अट्रैक्टेड, वेरी वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर कभी इवन इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी स्पीसीज में, इवन इवन इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा उसको हम लोग कहते हैं बेटा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, दे आर रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, बट कैसे रिपल होगा, वीकली रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो बेटा अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, एक एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो क्या हो गए बेटा, डाया या पैरा, अनपेड है ना, अनपेड के लिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, हाईली अनस्टेबल। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग ने करवाया, कैसा करवाया, होमोलिटिक फिशन। ओके, तो लेट अस गो टू दिस पार्ट। अभी बेटा सेम जैसे मैंने इसका किया वैसे हमारा हम लोग किसका कर सकते थे बेटा, सपोज आई हैव दिस स्ट्रक्चर। इसको पता है ना बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अगर ऐसा मैंने लिखा होता, ये इथेन है कि नहीं बोलो बच्चे लोग, इथेन, राइट। अभी इथेन का अगर मैं ब्रेकिंग कर रहा होगा तो यहाँ पे ब्रेकिंग में कैसे कराने वाला, इक्वली। होमोलिटिक फिशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ये इक्वली ब्रेक होगा। इक्वली ब्रेक होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए सी एच थ्री को क्या कहते थे, ओनली मिथाइल, वी यूज्ड टू कॉल इट एज व्हाट बेटा, मिथाइल। और देख ये लोगों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना वापस, देखना बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। किसी पे भी कोई चार्ज है क्या, नहीं, ये दोनों ब्रेक होके अलग हो गया। अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या होगा बोलो बेटा, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, या तो, ठीक है। अभी ये जो कंपाउंड बना यहाँ पर, ये जो स्पीसीज बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री क्यों है, क्योंकि वो लोग बेटा मॉलिक्यूल से ब्रेक होके आ गए। फ्री क्यों, फ्री रेडिकल, कोई चार्ज नहीं है इसलिए फ्री रेडिकल। दे आर हाईली रिएक्टिव। अभी आई वॉन्ट यू टू टेल मी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी पे भी अगर 3 सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो बच्चे लोग, कम ऑन, भूल गए क्या, ये देख रहा है, अरे देखो ना, 3 सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, अरे बोलो, हेलो, एम आई ऑडिबल, 1 2 3, 3 को क्या होगा, sp2। एम आई ऑडिबल, सब सो रहे हैं क्या, हेलो। नहीं सर, यू आर ऑडिबल। हाँ तो फिर sp2 ऐसा वर्ड बोलने का भाई, इसलिए नहीं, हाँ, फ्री रहे तो ये होमोलिटिक ब्रेकिंग हो रहा है कि नहीं, इक्वल ब्रेकिंग। अच्छा इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है ये मिथाइल के पास बोलो, अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो पता है कि नहीं, 1 2 2 1 2 1 2 6, और ये 7, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो पैरामैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो, sp2। 7 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, इसके बाहर देखना, काउंट कर लो। ओके, तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल। अनस्टेबल तो लोग को फ्री स्टेबल होने का है। ओके, अब बेटा आप बोलोगे इसका मैं आपको नोट्स देने वाला, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आज मैं लेके आने वाला था लेकिन आज ये क्या, ये बन बन का नाटक था, ठीक है। एनीवेज तो लुक बेटा, दिस इज द हेडिंग बेटा, दिस नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग। बॉन्ड फिशन वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट होमोलिटिक। होमो में कैसा ब्रेकिंग होएगा, how will be the breaking taking place, can you see, equal breaking। look, A was having its own electron, this was also having, share करके बना था, UV light, sunlight और high temperature, this A has taken its own electron, this, so we get free radical, just see on this side only। okay, we get what beta, free radical। clear। हाँ, free radical, we get what beta, free radical। now the very first free radical, if I gave you this example also, remember beta, if it is chlorine chlorine, then what will happen, chlorine chlorine, can you see this, they have taken its own electron, each chlorine, there were, before combining there were 7 electrons or not, right। here also say देखो फ्री रहेगा। फिर मैंने ये इथेन दिया था, ये इथेन ब्रेक होके क्या बन गया, देखो ना, इक्वल ब्रेकिंग हुआ ना,
इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यू गेट मिथाइल फ्री रेडिकल। देन इफ यू सी हियर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बट एक बॉन्ड मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये देख रहा है बेटा, सेवन। सेवन ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं, तीन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, एमसीक्यू में आएगा, फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट बेटा, sp2। क्लियर? थ्री सिंगल बॉन्ड आर देयर ना बेटा, लुक, वन टू थ्री, and they are highly reactive, they are highly reactive, they are highly reactive। ओके, क्या हिलोनी, सो रही थी क्या बेटा? सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा। ओके, हम लोग ने बेटा जस्ट स्टार्ट ही किया बेटा, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग। सो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग वी डिड होमो, होमो मतलब इक्वल ब्रेकिंग, ये दोनों जन था बेटा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये होमोलिटिक के लिए क्या होना जरूरी है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाई टेम्परेचर। जैसे देखिए क्लोरीन था, ये क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इक्वल ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर, यू गेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों? क्योंकि देख ना, ये क्लोरीन ने भी अपना सेवन इलेक्ट्रॉन अपना 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 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ना किसी ने गेन किया ना किसी ने लूज किया, तो नो चार्ज इज डेवलप्ड, ठीक है। तो इथेन लूंगा अगर, तो इथेन का भी इक्वल ब्रेकिंग होगा, इक्वल ब्रेकिंग होगा तो ऐसा, तो देखना मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, सात, तो सेवन इलेक्ट्रॉन, सो ऑड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन वे होगा तो वी ऑलवेज कॉल इट एज पैरामैग्नेटिक, हाईली रिएक्टिव। और आपको याद रखना है, कार्बन पे जब तीन सिंगल बॉन्ड होगा तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो फर्स्ट वी डिड टुडे इज व्हाट, होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक में बेटा आप लोग ने समझा, दोनों जो कंबाइनिंग एटम है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। कॉमन सेंस है ना बेटा, अगर दो जन है बेटा, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, दोनों सेम ही लोग है, तो अगर दोनों के बीच में सेम लोग है, टग ऑफ वॉर होगा, तो ये दोनों के बीच में जो नॉट है तो वो कहाँ पे जाएगा नहीं, दोनों इक्वली ब्रेक होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा टग ऑफ वॉर करवाने वाला हूँ, और मेरे सामने जो बंदा है वो काफी स्ट्रांग है, ओ माय गॉड, तो बेटा इन दोनों के बीच में भी टग ऑफ वॉर होगा। ओके, ये एक्स है और ये वाई, तो ये दोनों कहाँ पे चला जाएगा बेटा, ये ज्यादा स्ट्रांग है ना बेटा, तो इसके तरफ चला जाएगा। आपको पता है, आप लोग ने पढ़ा था, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि वाई वाले बंदे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वाई का मोर है, और एक्स का क्या है, लेस है। तो इनमें इसमें बेटा ब्रेकिंग कैसा होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, बोलो? अरे यहाँ पे तो देखना दोनों का सेम होता था, सेम सेम होता था तो इक्वल ब्रेकिंग होता था। अब मेरे को बताइए, दोनों सेम सेम है क्या, नहीं ना, तो कैसा ब्रेकिंग होगा, सेम होता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, होमो। अभी यहाँ पे कौन सा ब्रेकिंग होगा, बोलो? अबे यार कोई तो बोलो यार, उड़ जाओ नींद में से। अरे हेट्रो। नाउ दिस विल बी इक्वल ब्रेकिंग और अनइक्वल, एटलीस्ट दैट यू टेल मी, एम आई सॉरी। ऑडिबल? अनइक्वल। अनइक्वल, इट विल बी हेट्रो। unequal, so it will be heterolytic fission, right? तो हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो देख रहा है बेटा, दोनों ने एक ने बेचारे ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो इस पे जैसे भी एक्स और वाई था ना बेटा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, देख रहा है, तो लेकिन अभी दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, वाई के पास, तो एक्स विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वाई विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या बनता है, आयन्स, क्या बनता है, आयन। पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन, नेगेटिव होगा उसको क्या कहेंगे, एनायन, ठीक है। और मैंने आपको आज बताया था, कभी भी बेटा अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। Paramagnetic are weakly attracted in the magnetic field. Diamagnetic are weakly repelled in the magnetic field. तो अभी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब भी अनइक्वल ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक, बिकॉज इवन इलेक्ट्रॉन होएगा, देख रहे हैं ना इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। अब यही एग्जांपल मैं बेटा तुमको यहाँ पर देता हूँ, डंग डंग। अच्छा अभी कभी देखो, अगर बेटा एक्स ज्यादा स्ट्रांग होता तो,
अगर एक्स ज्यादा स्ट्रांग होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आता था, एक्स के पास। तो इट डिपेंड्स, टग ऑफ वॉर किन दोनों के बीच में हो रहा है बेटा, ठीक है ना बेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अनइक्वल ब्रेकिंग। अनइक्वल ब्रेकिंग का नाम होगा बेटा, व्हाट विल बी द नेम, हेटेरोलाइटिक फिशन। फिशन मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर, देखो ये ए था ये बी था, इन दोनों के बीच में टग ऑफ, ये ए का इलेक्ट्रॉन था ये बी का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखना ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है ए से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। देखा, अच्छा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, सो कटायन एंड एनायन। अगर लेकिन मेरा ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पे आ जाता, ए के पास। And now be heterolytic fission में we are going to study two different things. Okay? So let us study heterolytic fission में क्या दो होगा। अच्छा heterolytic fission के लिए याद रखना कब होगा ये, जब मैं ना रिएक्शन किस में करवाऊंगा, पोलार सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे सर पोलार सॉल्वेंट क्या होता है, अरे वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट ना बेटा। वाटर में बेटा ओ और एच है, तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ, तो ओ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, एच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो दिस आर पोलर सॉलिड। दो पोल क्यों बना, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ओ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बेटा, तो ये डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एच विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव। तो दो पोल बन गया ना, इसके इसके क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट, व्हाट वी कॉल इट एज पोलर। नाउ हेटेरोलिटिक फिशन में वी आर गोइंग टू स्टडी टू डिफरेंट कंडीशंस। आ जाते हैं, two different case we are going to study in heterolytic fission. ओके आ जाओ यहां पर देखो। ओके, now if you see on this side, okay, अभी if I am taking one bond formation I am doing for you all, okay, लुक बेटा, अगर ऐसा मैंने लिखा है कार्बन है, दिखाई दे रहा है कार्बन, देखा ऐसा मिथाइल, इसको क्या बोला मैंने, मिथाइल। और सपोज बेटा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया रहता, क्लोरीन। नाउ बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे हेलोजन आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे भाई इनके बीच में टग ऑफ वार होगा, तो बेटा ये तेरा क्लोरीन पावरफुल होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो बेचारा भी अपने पास क्या बचेगा, देख रहा है बेटा, तो कार्बन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अच्छा अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोकटायन। एंड ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑन द एरो पोलर सॉल्वेंट होना ही चाहिए। सो अच्छा नाउ टेल मी बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एक बॉन्ड में बेटा दो इलेक्ट्रॉन होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, अरे कार्बन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 6, 6 हो गया। अच्छा क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था ना, कोई भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका, नहीं। नहीं ना बेटा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो, एवरी एलिमेंट नीड 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, सो इट रिक्वायर्स हाउ मेनी मोर, 2। तो अब तो इट विल बी व्हाट बेटा, भी ना बेटा आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था एसिड बेस थियरी, आप लोग ने अब तक क्या पढ़ा है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या देता है, H+, बराबर है कि नहीं। लेकिन बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू थियरी, ओके, विच थियरी, लुइस थियरी। लुइस क्या बोलता है, लुइस एसिड क्या करता है, एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा इसको अभी कितना पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाद अभी 6 ही है बेटा बॉन्ड ब्रेक के बाद, तो कितना और चाहिए बेटा, इसको एक पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं बोलो, कैन कार्बोकटायन एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे इट इज ओनली 6 ना बेटा, अरे यहाँ पे अभी 6 ही है ना, तो इट रिक्वायर्स ना वन पेयर, so it is accepting pair of electron, therefore it is an acid. Which acid, this theory was given by whom, Lewis acid. तो इट इज, अच्छा इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं इसके पास 6 ही है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 8 होता तो इलेक्ट्रॉन रिच होता, लेकिन बेचारे के पास 6 ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट विल एक्सेप्ट लोन पेयर, सो लोन पेयर एक्सेप्टर, देयरफॉर इट इज अ लुईस एसिड।
6 इलेक्ट्रॉन है तो इवन है या ऑड है? इवन। इवन होता तो क्या होता था बोलो बच्चे लोग? इवन मीन्स डायामैग्नेटिक। ओके, नाउ यू टेल मी हियर ऑल ऑफ यू, ये साइड ही देखो, ये साइड मत देखो। ये देख, ये लिखा के नहीं बेटा? यहाँ पे देखो, एक एक पॉइंट लिखा है, देख रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना? देखना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, बाहर से एक पेयर और चाहिए उसको। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, इसलिए इसी का नाम है लुईस एसिड। अच्छा बेटा, अभी आप मेरे को बताओ, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों पॉजिटिव चार्ज आया पता है ना? देखने, बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन का एक्स का था, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके चला गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अगर बेटा जिस पे पॉजिटिव, किसी बंदे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ एनीथिंग हैज पॉजिटिव चार्ज, तो वो किसको अपने पास बुलाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को बुलाएगा या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, वेरी गुड। केमिस्ट्री में बेटा नेगेटिव जो रहता है, ओके, नेगेटिव जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सो दिस फेलो किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रो, फॉर इलेक्ट्रॉन। टू लव, पॉजिटिव विल लव नेगेटिव ना, तो उसको टू लव को क्या कहते हैं? फाइल। तो ये क्या है? ये किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स टू लव, सो देयरफॉर वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफाइल। Carbocation is what beta? It act as an electrophile. So during reaction it will pull electron toward itself. तो देख यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन लविंग, का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, एंड इट इज डायामैग्नेटिक। ना आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी दिस केयरफुली। कितना सिंगल बॉन्ड है? मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया था। कार्बन पे अगर 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। 3 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है तो भी sp3। लेकिन अगर कार्बन पे बेटा सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बोलो? sp2। तो इस पे टोटल कितने बॉन्ड है बेटा? सिर्फ 3 ही है ना बेटा? तो विच हाइब्रिडाइजेशन इट विल बी? एस, अरे यार तुम लोग बोलो sp2। ये देख रहा है sp2। आपको याद हो रहा है लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऐसा होता था sp2 में, पता है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे खाली क्या होगा? बी के जगह पे कौन होगा? सी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? एच एच, मिथाइल है ना बेटा, ये कार्बोकटायन है ना, पॉजिटिव। तो इसका ज्योमेट्री कैसा है? इट इज लाइक इन अ वन प्लेन, सो इट इज प्लेनार। ये देखो, ट्रायोगनल One प्लेन। triangle. दिस यू हैव डन ना बेटा लास्ट क्लास, रिमेम्बर? Yes. बिलोनी बेटा, हम लोग ने कल लास्ट क्लास में ये सब करवाया था, मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक। मैंने आज वो रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दिया है, एक बार देख लेना। तो नाउ एग्जाम में व्हाट ऑल थिंग यू शुड नो। अगर कार्बन के साथ जो बंदा आने वाला है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इफ दैट फेलो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके चला जाएगा तो मुझे कार्बोकटायन मिलेगा। अच्छा बेटा, कोई भी बेटा कटायन जो होता है ना, उसका एंडिंग में हम लोग ओनियम भी लिखते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? कार्बोकटायन। Okay, it is electron deficient. 60 electron deficient. Lone pair acceptor. Lewis acid. Electron loving. Therefore, we call it as electrophile. Diamagnetic. Since it has 3 single bond, it is sp2 hybridized. And all these are sigma bond. हाँ? Single bond होता है तो sigma होता है कि नहीं? Right? Trigonal planar. Trigonal planar. अब बेटा क्या हुआ यहाँ पर? अभी बेटा है ना, मैंने आई व्हाट आई टोल्ड यू बेटा, इट डिपेंड्स ना टग ऑफ वॉर के बीच, किसके बीच में हो रहा है। सपोज बेटा अभी मैं टग ऑफ वॉर करवाता, ये वाला बंदा स्ट्रांग होता और सामने वाला अगर वीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इसके पास चले जाएंगे। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, आई एम गोइंग टू टेक कार्बन, और कार्बन का किसी ऐसे के साथ बॉन्डिंग है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। कभी कभी कार्बन मेटल के साथ भी अटैच होता है बेटा। तो now you tell me बेटा, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं बुलाता है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो now what will happen? Both the electron will go towards carbon. So now carbon will develop with charge. Come on, tell me, it will develop negative charge or not? And this fellow metal will develop positive charge. और बेटा आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, तो 3 बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो थे, और ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं लोन पेयर?
तो इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये कार्बन इस इन प्रीवियस केस कार्बन वाज डेवलपिंग व्हाट बेटा? पॉजिटिव चार्ज, सो इट वाज नोन एज कार्बोकटायन। अरे इस पे कार्बन कौन सा चार्ज डेवलप कर रहा है? नेगेटिव, तो कार्ब एनायन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ओके, ये जो अभी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास ये दिख रहा है, ये लोन पेयर फ्री होता है बेटा, तो ये लोन पेयर किसी को दे भी सकता है ना बेटा, ये वाला। तो ये देख, लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड, तो लोन पेयर डोनर, डोनर। अच्छा देख, लुईस एसिड के लिए क्या याद रखने का? ए एक्सेप्टर, एसिड इज एक्सेप्टर। बेस के लिए क्या याद रखने का? बी डी, बेस इज डोनर, बेस इज डोनर। क्या डोनर? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लोन पेयर डोनर, डोनर लोन पेयर डोनर हो जाएगा, डोनर मतलब लुईस बेस। अरे भाई उस पे क्या था? कार्बो कटायन था, उस पे वो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव से लव करता था, तो ये लोग नेगेटिव है, तो हुम इट विल लव? पॉजिटिव। एटम में कौन पॉजिटिव होता है? न्यूक्लियस। तो देयरफॉर इनका नाम होता है बेटा न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लविंग को कहते थे इलेक्ट्रोफाइल, तो ये लोग न्यूक्लियस से प्यार करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, क्लियर है? अच्छा, आज मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, कार्बन पे अगर देखो फिर से बताता, चारों सिंगल बॉन्ड होते तो sp3। ओके, 3 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा तो भी sp3 होता है, तीनों सिंगल होगा तो sp2, एक डबल होगा तो भी sp2। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, इज देयर और नॉट? टेल मी। तो यहाँ पे देखना भाई क्या है, ये देखो 3 सिंगल बॉन्ड है, देख 1 2 3, और एक ये लोन पेयर है कि नहीं? राइट, therefore it is which hybridization? sp3, sp3। तो अभी आप बोलोगे ये सब कहाँ दिया है, तो इधर आ जाओ, ये देखो ने कार्बन आयन। अच्छा, ये आपने देखा यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता था? कार्बन से दूर चले जाते थे, क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अभी इन दोनों में क्या आ रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? कार्बन के पास आ रहा है, बिकॉज कार्बन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इक्वल ब्रेकिंग है या अनइक्वल ब्रेकिंग है? बोलो। अरे अनइक्वल है ना बेटा, तो इसलिए इसका नाम है हेटेरोलेटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन। ये देख, 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, तो लोन पेयर डोनर, लुईस बेस, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक, एंड कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज sp3, और इसका ज्योमेट्री देखिए, 3 सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसा होगा? पिरामिडल, पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं? पिरामिडल, पिरामिडल। अब एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? डिश इसमें क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, सुन लो। पहले तो आज हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बोलो, होमो में क्या हो रहा था बेटा? इक्वल ब्रेक हो रहा था। इक्वल ब्रेक हो रहा था तो कोई भी चार्ज डेवलप हो रहा था क्या? नो चार्ज वाज गेटिंग डेवलप, नो चार्ज, तो फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल कब होगा? फ्री रेडिकल इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ओके, इट ऑड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, ओके, नो चार्ज, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, एंड विच हाइब्रिडाइजेशन? sp2। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिथाइल फ्री रेडिकल में sp2। फिर हेटेरो में आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ये दो देखो, ये इसमें ना आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकटायन और कार्बन आयन। या तो भर भर के क्वेश्चन आएगा कि हेट्रोलिटिक फिशन कब फेवर होता है? तो इन प्रेजेंस ऑफ पोलार सॉल्वेंट। दूसरा आपको ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कार्बोकटायन कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? तो आप क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है? तो sp2। इसमें अगर ये पूछेगे बेटा कार्बन आयन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल। ऐसा भी पूछ सकते हैं, कार्बोकटायन इज व्हाट, लुईस एसिड और लुईस बेस, तो लुईस एसिड, एंड दिस फेलो इज लुईस। देखिए डिस्टिंग्विश भी आ सकता है कि नहीं? क्लियर है? राइट, तो ये सब आपको आना चाहिए। कौन भाग गया बाहर? कौन चला गया?
इथेन है, हीथ, हीथ का, अच्छा। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? तो अभी नाउ विल से सर वेयर ऑल दिस इज गिवन इन, डोंट वरी बेटा, ये जो मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू गिव यू द जेरोक्स ऑफ दिस, ठीक है? देखो बेटा, वी आर डूइंग दिस, कैन यू सी पेज नंबर ऑन योर टेक्स्ट बुक? बेटा पेज नंबर इज 220, एंड इन दिस पेज नंबर 220 वी देखो, theoretical basis of organic reaction. And the first one I taught you is types of cleavage of bond. So first we did homolytic, then heterolytic. Look बेटा, होमोलिटिक में देख रहा है बेटा, दोनों जन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और फ्री रेडिकल देख रहा, मिथाइल और मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिशन इज फेवर्ड बाय, एमसीक्यू में आ सकता है, इट इज फेवर्ड बाय यूवी लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई टेम्परेचर और सुटेबल सॉल्वेंट लाइक पेरोक्साइड्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, ड्यूरिंग रिएक्शन ये सब बनेगा, व्हेन वी डू मैकेनिज्म ये आपको वर्ड आएंगे कि ये कंपाउंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जा रहा है, ठीक है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने बताया था कि नहीं, फ्री रेडिकल का sp2 हाइब्रिडाइज, ओके? देन ये स्टेबिलिटी में तुमको बाद में डिस्कस करूंगा। फिर हेटेरोलिटिक आज किया कि नहीं? हेटेरोलिटिक में देख रहा है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इसके पास चला गया, नेगेटिव बन गया, बराबर? ओके, इट इज फेवर्ड बाय लुक पोलार सॉल्वेंट। देखो मैंने बोला था ना, पोलार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, पोलार सॉल्वेंट। फिर इसका हम लोग ने पूरा पढ़ा था, कितना इलेक्ट्रॉन होता था हेट्रोलिसिस में? ओके, कार्बोनियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, ओके? sp2 हाइब्रिडाइज, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब ऐसा आएगा। स्टेबिलिटी इसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। फिर बाद में बेटा हम लोग ने कौन सा किया था? एनायन, जब दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा किसके पास आ रहे हैं? कार्बन के पास, देख रहे हैं ना? ओके, अनइक्वल, ये कार्बेनायन बन रहा है, कार्बेनायन। कार्बेनायन, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट। अच्छा, अभी ये लोग ने ऐसा दिया, ब्रेकिंग आप लोगों को दिया है। अभी आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कार्बन मेटल के साथ है यार, ये दिया भी है ना यहाँ पे आंसर जैसे दिया है, यू हैव टू टेल मी। अरे बोथ इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स कार्बन ना, तो हेट्रोलिसिस, और ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो कार, ये, हाँ सॉरी नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गया ना, तो कार्बेनायन। नाउ टेल मी बेटा, दिस इज व्हाट ब्रेकिंग? कोई चार्ज दिख रहा है क्या यहाँ पर? अरे डॉट दिख रहा है कि नहीं? अरे इन दोनों का इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है। इक्वल ब्रेकिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? होमोलाइसिस। कोई भी चार्ज डेवलप होगा क्या? अरे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ने डॉट डाला है, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो? फ्री रेडिकल। अरे यार क्या बोल रहे हो पहले, फ्री रेडिकल ना बेटा, राइट? ओके, अभी ये वाला देख, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों लेके चला जाएगा, तो इस पे देख पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं? तो होमो या हेटेरो? हेटेरो। फिर बाद में क्या है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या बनेगा? कार्बोनियम। ये भी देख, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया तो देख इसमें पॉजिटिव सेम आएगा, इधर पे भी हेटेरो एंड कार्बोनियम। यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बेटा? नेगेटिव आया ना बेटा? अरे बोलो ना, नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरो। और नेगेटिव आया तो कार्बेनायन। कितना इजी है। चलो अभी बेटा है ना, कभी भी रिएक्शन होता है तो उस वक्त है ना बेटा, रिएक्शन ऐसे सब सब्सटेंस बनेंगे। क्या सब्सटेंस बनेंगे बेटा? देख लो बेटा, रिएजेंट, रिएजेंट, रिएजेंट। अच्छा बेटा, हम लोग ने एक सिंपल सा रिएक्शन आपने 10th में किया था, मीथेन प्लस क्लोरीन, याद आ रहा है? यूवी लाइट, तो आपको क्या बनता था? मिथाइल क्लोराइड और Clarification. या और HCl, राइट ना बेटा? क्लोरीनेशन वी हैव डन ना। बट अच्छा, इसमें अभी इनमें आपको मैं बताता हूँ, इन केमिस्ट्री हम लोग मीथेन को क्या बोलेंगे? वी विल यूज दिस टर्म सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? दैट इज माई मेन कंपाउंड। मैंने बाहर से अंदर क्या डाला? क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे रिएजेंट। क्या बोलेंगे? रिएजेंट। अच्छा, ये दोनों में मेन प्रोडक्ट ये मिला कि नहीं? तो दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। और बाहर कौन चला गया?
और कौन, व्हाट एल्स इज लेफ्ट आउट, HCl, तो उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप। इन केमिस्ट्री व्हेनेवर वी डू दिस रिएक्शन, मेन रिएक्टेंट को हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट। और रिएक्टेंट किसके वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। क्लोरीन में अंदर डालता ही नहीं तो मीथेन मीथेन ही रहता। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा मेन सबस्ट्रेट में, जो चेंज होके जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसके साथ जो मेन प्रोडक्ट का हिस्सा चला गया उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। नाउ रिएजेंट कितने तरह के होते हैं, ढन ढन, 3 types of reagent we are going to use, or reagent are of 3 types. First is इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। फिर दूसरा होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल। तीसरा कौन सा है, फ्री रेडिकल। ये हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, अगर इन शॉर्ट अगर आप देखे जाओगे तो। फिर आज सबसे पहले हम लोग ने फ्री रेडिकल ही किया था ना। हाँ, अभी इलेक्ट्रोफाइल में आपको क्या दिमाग में आता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो क्या करेगा बोल बेटा, अरे इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, राइट ना, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं ना बेटा, अरे उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर, देयरफॉर इट इज लुईस एसिड, राइट। न्यूक्लियोफाइल होगा तो किससे प्यार करेगा बोलो, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग होगा मतलब क्या होगा बेटा, उस पे वो क्या होगा, उसका वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना। अरे उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तभी तो न्यूक्लियस के पास जाएगा, लुईस बेस। तो यही हम लोग ने अभी किया था, वही वापस रिपीट हो रहा है, देखो बेटा। टन टन, देख रिएजेंट आर ऑफ 3 टाइप्स, दिख रहा है ये। फ्री रेडिकल हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों भी हम लोग कर चुके हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल ई। और बेटा इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा मतलब इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही नेगेटिव से प्यार करेगा। आज हम लोग ने पढ़ा था ना, कार्बो कटायन पॉजिटिव था कि नहीं। ये सब पॉइंट अभी आज समझा क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन लविंग। अरे जशना वी डिड दिस बेटा, कैन यू सी दिस हियर, दिस वाज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। देखना 6 इलेक्ट्रॉन वेयर देयर, देयरफॉर इट वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखना इसमें नेगेटिव है ना। देखना इलेक्ट्रॉन लिच, लोन पेयर डोनर, लुईस बेस। ओके, ये देखो न्यूक्लियोफाइल उल्टा होगा कि नहीं, देखो। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो पो आएगा, लाइफ में कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या लाइफ में कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। दे विल गिव यू 4 एग्जाम्पल एंड दे विल टेल यू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल। They will give you 4 example and they will tell you identify the nucleophile. तो how you are going to do it? तो देखो एकदम सिंपल है, पहले तो दिमाग में रखने का, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसको क्या होना जरूरी है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। याद आ रहा है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अरे याद आ रहा है, ऑक्टेट रूल पे हर कोई को 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं। लेकिन बेटा कोई कोई लाइफ में ऐसे लोग भी है जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, रिमेंबर लास्ट क्लास वी हैव डन। ओके, बेरिलियम क्लोराइड याद आ रहा है बेटा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर कुछ याद आ रहा है, नहीं भी याद आ रहा है तो टेंशन मत लो, मैं बताता बेटा। देखो बेटा, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा, बेरिलियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, boron atomic number is 5, aluminum atomic number is 13. So if I draw electronic configuration, what I am going to get, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, 2 ही है, तो मैंने यहाँ पे बोरॉन लिखा, 2 लिखा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का तो आपको पता ही है बेटा, क्लोरीन फ्लोरीन सब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, 7। 7. वेरी गुड। सो व्हाट विल हैपन हियर, क्लोरीन आ जाएगा इधर पे, देख रहे हैं, एक एक क्लोरीन आ जाएगा ना इधर पे, अभी वो मैं बता नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है ना। ना अभी आप देखो बेटा इसका, ये देखो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है ना बेटा, देखना 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वैसे अगर मैं इसका बताता इसका, तो ये बोरॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो अभी कौन आ जाता है यहाँ पे? 3 क्लोरीन आ जाता था कि नहीं? या फ्लोरीन लिखा तो फ्लोरीन, एक एक फ्लोरीन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो नहीं है ना? अरे बोलो ना। नहीं है। एल्यूमिनियम के बाहर भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एक कौन आ जाता है यहाँ पर? क्लोरीन मैंने लिया तो एक एक क्लोरीन आ जाएगा। अभी आप देखो बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं ना? ये सब किस में आते हैं? इनकम्प्लीट। अभी बेटा आप मेरे को बताओ, ये लोग को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ना बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर टू बिकम स्टेबल, दे नीड इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉट? टेल मी। So they are lone pair acceptor, electron loving. So electron loving means all these three example are electrophile. They are electrophile. तो फर्स्ट बेटा कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। देखो बेटा, लुक हियर, दिखाई दे रहा है ये रहा, हु ऑल कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने बताया ना इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। देखा BCl2 बोरॉन ट्राई, देखना यहाँ पे बताया ना बेटा। अब आपको समझा क्यों वो लोग इलेक्ट्रो, बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो लोग इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। देन दूसरा इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा? बेटा कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ही बेटा इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा ना अपने पास। अच्छा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कटायन। लेकिन इसमें भी याद रखना, अब बोलो कि क्या सर सब पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल हो गए? नहीं। क्या होना चाहिए? कटायन होना चाहिए, और उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट कटायन हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ओके। अभी बेटा आपने बोला ये क्यों आपने बोला हाँ, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। अच्छा अभी आपको मैं बता देता, सुन लो बेटा। अभी आप बोलोगे और तो ये कटायंस होते हैं, ऑल कटायंस हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। अभी आप बोलोगे कौन है? अच्छा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा हाइड्रोजन को पता है ना बेटा, अरे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको बेटा। ठीक है, आपको पता है क्या, आपने अब तक पढ़ा रहेगा क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज, लेकिन पता है बेटा क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज भी होता है बेटा। ओके, ब्रोमीन विद पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ओके, नाइट्रो ग्रुप विद पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जिसका भी पॉजिटिव होता है उसको एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? ओनियम। ओनियम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम। क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे क्लोरोनियम। ब्रोमीन विद पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमोनियम। नाइट्रो विथ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोनियम। सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। आप बोलोगे सर क्या मैं अमोनियम को यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? अमोनियम बरोबर है, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं उसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? अगर आपको याद होगा, आप लोग ने पढ़ा था अमोनियम में तो उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। याद आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा एरो वाला बॉन्ड बनाता था, 10th में पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग में। अब आप मेरे को बताइए, पूरे पे देखो पॉजिटिव चार्ज है भले, लेकिन बेटा टेल मी इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? देखो, अरे देखना यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा क्या ये लोन पेयर एक्सेप्टर है क्या? बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? नो। इसलिए मैंने क्या बोला था, सारे कटायन है ना इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ओके, कटायन हैविंग व्हाट बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अमोनियम तुम्हारा एक्सेप्शनल केस में जाएगा। ये देखो बेटा, कटायंस दिखा रहा है, हाइड्रोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम, कार्बोनियम। बट आपने एक देखा, मैंने अमोनियम एक्सेप्शन लिखा, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? एक खाली फिलहाल अभी बाय हार्ट करो, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, बस ये इतना याद रखो, फिलहाल अभी इतना ही याद रखो। उसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल। इफ रिमेंबर बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था SPD, तो उसमें डी ऑर्बिटल होता है, इसके लिए बस इतना फिलहाल याद रखो। तो ये कहानी थी किसकी? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल की। अब हमको किसकी कहानी करनी है? न्यूक्लियोफाइल। अभी बेटा एकदम कॉमन है, थोड़ा दिमाग लगाने का। ये न्यूक्लियस से प्यार करेगा बेटा,
राइट ना, ये देखना, इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिखते थे, न्यूक्लियोफाइल का इनिशियल 2 लेटर क्या है, NU। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है तो ये लोन पेयर डोनर। ये लोन पेयर एक्सेप्टर वाज लुईस एसिड, इसके बाद ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो लुईस बेस। दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अभी कॉमन सेंस है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उस पे लोन पेयर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विल बी न्यूक्लियोफाइल विच हैव व्हाट बेटा, लोन पेयर ऑन इट। देख बेटा, आपको याद आ रहा है, अगर मैंने अमोनिया लिखा है, अमोनिया पे ये लोन पेयर है कि नहीं, देखे बेटा, और ये न्यूट्रल है कि नहीं, बोल। ओके, जैसे अल्कोहल भी करेंगे, आपको पता है ना, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता था। तो फिलहाल आपको खाली यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसपे क्या होगा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं, लोन पेयर डोनर। दूसरा बेटा एकदम सिंपल है, यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, कटायन पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या, देख ना, यहाँ पे कटायन पढ़ा था ना बेटा। तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे क्या आएगा, अरे मेरे पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ही तो मैं न्यूक्लियस से प्यार करूंगा ना, न्यूक्लियस से प्यार करूंगा ना, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, देख सब पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, साइनाइड, कार्बेनाइन, अरे कार्बेनाइन तो आज हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था कि नहीं, ये देखो। और न्यूक्लियोफाइल इसमें पढ़ा था ना बेटा, देखना कार्बेनाइन ये रहा। देखना यहाँ पे हम लोग ने लिखा था न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, वेरी गुड, आएगा आपके कॉलेज के एग्जाम में भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों का सिंबल लिखना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, लुईस एसिड, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन लविंग। फिर आपको मैं क्या करूंगा पता है क्या बेटा, सपोज बेटा मैं 3 एग्जांपल आपको यहां से दूंगा, 1 2 3, और एक यहां से दूंगा। मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, तो आपका आंसर ये होगा। या तो फिर मैं आपको क्या दूंगा, ये 3 एग्जांपल यहां से दूंगा और एक यहां से दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो दिस, अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना बेटा ये सबका, ठीक है ना। आयर आई कैन गिव यू 3 फ्रॉम ईयर, 1 फ्रॉम ईयर, राइट। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, अब ये देखो यहाँ पर आ जाते टेक्स्ट बुक में, टाइप्स ऑफ रिएजेंट दिखाई दे रहा है। देखिए वर्ड आया कि नहीं, बोलो, ये टेक्स्ट बुक में मैं आ गया हूँ आपके टेक्स्ट बुक में। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कौन भाग गया रे, हीट, हीट का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोनो तो प्रॉब्लम। अरे आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, राइट। Yeah. This they will ask beta in detail. Electrophile, who all can be electrophile? Take a positive charge, this is negative, right? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस सीकिंग, जिस पे लोन पेयर होगा या नेगेटिव आयन। यहाँ पे आपने देखा पॉजिटिव या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलो बेटा, अभी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट बुक में, देखो ये हम ओरली भी बोल सकते हैं, चलो। आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया में बेटा क्या होता था, बोलो, लोन पेयर होता था कि नहीं, एक, ये तो ये लोन पेयर है, तो बेटा ये किससे प्यार करेगा, न्यूक्लियस से, लोन पेयर डोनर। सो दिस इज व्हाट बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बोकटायन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, कितना इजी है। ये देखना, ये लोन पेयर, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कुछ था क्या, बोलो, नहीं ना, देखा ना बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कर दिया कि नहीं, ओके ना। अभी देखो बेटा, मेरे को पीछे एक देखने दो क्या दिया है इसमें। कुछ नहीं। हाँ देख, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में 231। कुकु, देख, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आया कि नहीं, कार्बोकटायन, कार्ब अनायनाजी किया, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, इक्वल ब्रेकिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग, होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल आर फॉर्म, हेटेरोलाइटिक में व्हाट आर फॉर्म बेटा, कटायन एंड एनायन, होमोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, पेरोक्साइड और सनलाइट, दिस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट।
अभी ये आंसर बताओ चलो, क्या ये ट्रू और फॉल्स है? होमोलाइटिक फिशंस इन्वॉल्व अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अरे बोलो ट्रू और फॉल्स। अरे बोलो ना। false, फॉल्स, इट इन्वॉल्व इक्वल ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक फिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हेट्रो में फ्री रेडिकल बनता था या होमो में? homo, हाँ तो फॉल्स। फ्री रेडिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज होता था क्या? no, हाँ, तीनों फॉल्स स्टेटमेंट थे। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये भी पढ़ा है बेटा, अगर आपको याद रहेगा, जो पहले वाले बैच को पढ़ाया था। एनिलीन इज अ hallelujah, हेटेरोसाइक्लिक। फॉल्स, इट इज yeah, होमोसाइक्लिक। true, हम्म। अभी बेटा ये देखो, ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। क्या लिखा है वो लोग ने? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और वो लोग ने ये पोलार सॉल्वेंट लिखा है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ड ब्यूटाइल मतलब देखिए, कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन, और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन। समझ में आया? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब वो लोग ने क्या बोला है? पोलार सॉल्वेंट बोला है। पोलार सॉल्वेंट में बोला तो मतलब क्या होता है पता है ना? हेटेरोलिटिक। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में, बोलो? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? अरे ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं? कार्बोकटायन आज ही पढ़ा था कि नहीं, बोलो? तो नेम द एनायन प्रोड्यूस, तो टर्शरी कार्बोकटायन। टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इक्वल है या अनइक्वल है? अरे ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया कि नहीं, बोलो? अरे कम ऑन true, डियर, हेलो। व्हाट इज द okay, ज्योमेट्री? इसका ज्योमेट्री क्या है, बोलो बेटा? ट्राइगनल प्लेनर। हाँ, तो फिर देखा ना कितना इजी था। फिर इसमें से आप मेरे को बताओ, ये देखो ये वाला भी आया अभी जस्ट नाउ। ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकटायन आज ही किया था। अरे बोलो बाबा। ये रहा। कार्बोकटायन किधर है? कार्बोकटायन ये देख रहा है। क्या था बोलो बेटा? ट्राइगनल प्लेनर। ट्राइगनल प्लेनर। तो इसमें बेटा वो लोग ने एक्चुअल में ये वर्ड बराबर नहीं दिया बेटा, ट्राइगनल प्लेनर देना चाहिए था। ठीक है ना? ट्राइगनल प्लेनर होना है होगा इसका। ओ हो, इतना समझ में आ गया बच्चे लोग, बोलो? ओके। नाउ, इजी है ना बेटा? बहुत इजी पार्ट है ये वाला बेटा, इक्वल अनइक्वल ब्रेकिंग वाला। बस कार्बो का और कौन कौन हो सकता है वो लॉजिक याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। अभी बेटा मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, ये दो बंदे हैं, मैंने अगर ऐसा लिखा है आर अल्काइल और एक्स। अब ये ना डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड होगा मतलब विच इलेक्ट्रॉन इट इज देयर बेटा? सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड होता था, याद रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दो तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है आज मैं सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कराऊंगा, देन आई एंड द क्लास। ठीक है ना? सिग्मा। सिग्मा। अच्छा, अब बेटा इनके बीच में टग ऑफ वॉर होगा। आर मतलब कार्बन होता है, चलो बस इतना भी करके देता है। एक्स मतलब हेलोजन होता है। अभी आप थोड़ा मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं? तो ये टग ऑफ वॉर होगा इसके बीच में, खींचेगा ऐसा, तो एक्स की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन था और ये इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा वक्त किसके साथ बिता रहे हैं, देख रहा है बेटा? एक्स की तरफ आ जाएंगे। तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पर? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि भाई ये कार्बन ने अपने से इलेक्ट्रॉन दूर फेंका, तो कार्बन तुम्हारा क्या होगा? मतलब ये अल्काइल ग्रुप जो भी है, कार्बन तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन रिपलिंग। बोलो? अरे इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है कि नहीं? तो इट इज repellent, रिपेलिंग। और एक्स ने अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या अट्रैक्टिंग ग्रुप। अच्छा बेटा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व था? सिग्मा। सिग्मा को हम लोग ऐसा लिखते थे, सिग्मा।
तो बेटा जब भी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, ये मूव हो गया कि नहीं, मूव हो गया ना, इट इज मूव। सो वी आर स्टडिंग मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में, उसको मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? Inductive effect. So what is inductive effect? It involves movement of sigma electron. इसको ब्रैकेट में हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, आई इफेक्ट, आई फॉर इंडक्टिव, आई फॉर इंडक्टिव, आई इफेक्ट, ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप लोग मेरे को बताओ, ये एक्स ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाया, पास बुलाया तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। तो वी कैन कॉल के ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। तो ये वाला ग्रुप क्या इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। कॉमन सेंस है बेटा, दो जन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई। है जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्लस आई, राइट। मूवमेंट, अच्छा ये इफेक्ट बेटा परमानेंट होता है। क्यों परमानेंट होता है? अगर मैंने कोई भी मॉलिक्यूल दिया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो उसी तरफ रहेगा। तो देखो बेटा, ये आपका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो ये है टेन टेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्मा। अरे याद आ रहा है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। पाई वाला भी आज हम लोग नहीं करेंगे, पाई बाद में करने वाले, पाई नो पाई टुडे, ओनली सिग्मा वी आर डूइंग। सिग्मा मतलब देख रहा है, मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसको कैसे बनाते बेटा, अभी मैंने कार्बन और एक्स लिया था, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा करते बीच में ऐसा एरो बनाने का। ये एरो का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है ना एक्स की तरफ जा रहे हैं, हेलोजन की तरफ, तो इसका नोटेशन ऐसा है बेटा। अब आपको क्या बोलेगे बेटा, ये देखो, देख मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर देखो बेटा, ये इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इस पे कौन सा इफेक्ट होगा, बोलो। इसके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। आर तुम्हारा क्या दिखाएगा बेटा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट दे विल आस्क इन एग्जाम, कौन चला गया भाई, धैर्य भाग गया क्यों रे, उसका तो टाइम है ना। चलो, अभी आपको एग्जाम में बेटा पूछेंगे, ऐसे कौन से ग्रुप है जो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाते, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन बताएगा, और कौन इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा। कॉमन सेंस है बेटा, एकदम लॉजिकल चीज है बेटा। ओके, बस ये करूंगा देन आई एंड द क्लास बेटा, ठीक है ना। अरे एकदम कॉमन सेंस है बच्चे लोग, देखो दो बंदे हैं, ए और बी है सपोज। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास, देख ना इधर पे आ रहा है, तो मतलब ये क्या रहेगा, ये कॉमन सेंस है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कि नहीं। एक तो एकदम बेसिक चीज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जनरली कौन होता है, मेटल। तो अगर मेटल होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा क्या, नहीं ना। अच्छा, अगर मेरे पे खुद पे बेटा क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाऊंगा, नहीं ना। तो या तो कौन हो सकता है, अनायन। यहाँ पे मैं देख रहा इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा हूं, तो यहाँ पे क्या ऑन हो सकता है, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, दूसरा कौन हो गया बोलो बेटा, कैटायन। अरे मेरे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाऊंगा कि नहीं, Metal. No metal. या, ठीक है ना। सो दिस कैन बी आइदर मेटल, एनायन, दिस विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कैटायन, ओके, राइट। और दूसरा यहाँ पे बेस्ट ट्रिक याद रखने का, कोई भी कंपाउंड में जहां पर भी अनसैचुरेशन होगा, क्या होगा, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होगा, अरे जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है,
ट्रिपल ट्रिपल और डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेशन। मतलब ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड याद आ रहा है, अल्डिहाइड, एसिड, ये सब। अच्छा, अनसैचुरेशन वाले क्यों ज्यादा बुलाते हैं अपने पास, उसका भी एक रीजन है बेटा। अनसैचुरेशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है पता है आपको, sp2 and sp। और यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, ऑल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो भी रहते बेटा उसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था sp जिसमें परसेंटेज ऑफ s ज्यादा होता है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें परसेंटेज ऑफ s कितना है बेटा पता है क्या, देखना ये 100 होता है ना, दोनों मिलके 100, तो ये कितना होगा 50%। ये इसमें तीनों मिलके 100 होता है, तो s का एक ही हिस्सा है तो 33%। इसमें s का कितना हिस्सा होगा बेटा, 4 लोग हैं ना, तो s का परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, ओनली 25। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें देखना परसेंटेज ज्यादा है ना बेटा। तो आपको मैंने बेटा ना, आप बोलोगे सर हम बायहार्ट कितना करें, तो मैं लो बायहार्ट मत करो बेटा। मैंने तुमको क्या बोला, बी में जनरली जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा वो तो एक तो खाली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, फोन कॉल, याद आ रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाकी यहाँ पे कोई बायहार्ट नहीं करने का, यहाँ पे इतना वर्ड याद रखने का, जिसमें भी अनसैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें भी ऐसा डबल बॉन्ड होता है बेटा। तो एनी एलिमेंट विच हैज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन दैट विल इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा। और यहाँ पे बेटा आपको खाली याद रखना अल्काइल ग्रुप बस। तो ये देखो, देख रहा है बेटा, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा बेटा, अल्काइल ग्रुप। क्यों दिखाएगा ये भी मैंने तुमको रीजन दे दिया। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर एनायन, फिर मेटल। यहां पर कौन होगा बोलो बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कटायंस। और अनसैचुरेशन देख रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है इधर पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रो। टिल हियर एनी डिफिकल्टी, टेल मी स्टूडेंट्स, यहां तक समझा। Yeah. हेलो, इसका है ना बेटा, इसके वजह से क्या चेंजेस होते हैं ना वो मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। यहां तक तुम्हारे दिमाग में जा रहा है पूरा अच्छे से। तो आई हैव जस्ट टॉट यू टुडे मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई वाला सर या। सर पॉजिटिव आई इफेक्ट में अनायंस क्यों और नेगेटिव में कटायंस क्यों? अच्छा, एकदम कॉमन सेंस बता। सपोज बेटा मैं कोई एनायन हूँ, मेरे पे नेगेटिव चार्ज है और मैं किसी के साथ अटैच हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना, मैं किसी के साथ अटैच हूँ, यहाँ पे कोई भी होने दे बेटा, चलो। अभी तू मेरे को बता, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा बता। रिपेल। हाँ, तो ये रिपेल करेगा ना, इसलिए नेगेटिव आयंस क्या दिखाएगा बेटा, अच्छा। प्लस। प्लस हाँ, आई इफेक्ट। यस। Is it the same like cathode and anode, like ion minus effect? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल ना बेटा। हाँ yeah. ओके, अब ये देखो बेटा, ये हो गया ना पूरा। भी ये इफेक्ट है ना, ये जो प्लस आई इफेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग वी कैन डिसाइड स्टेबिलिटी, वी कैन डिसाइड स्टेबिलिटी। लुक बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आई एम नॉट डूइंग, दैट इज फॉर पाई इलेक्ट्रॉन, आई एम जस्ट डूइंग दिस इलेक्ट्रो दिस। ये बहुत इंडक्टिव इफेक्ट किया। अच्छा, ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी है ना बेटा। ओके, ये स्टेबिलिटी, हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी, देखो ना यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, ये देखो मैंने आपको बताया था, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वी हैव स्टार्टेड विद, दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आई हैव डन फर्स्ट विच वन बेटा, इंडक्टिव, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव वाला मैंने करवाया, देख रहे हैं ना। ओके, देखना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंड्यूसेस, देख रहा है ये इलेक्ट्रॉन अपने से रिपेल करेगा, रिपेल, ठीक है, इंडक्टिव। देखना क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। इससे क्या चेंजेस होता है वो आज मैं नहीं बताने वाला, लेकिन आपको मैंने इतना बता दिया कि देखिए ऐसा रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा सिंगल एरो ऐसा करने का, फिर बीच में ऐसा एरो बनाने का, देख रहे हैं ना, इट इज एरो हेड एट द सेंटर। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन दूर फेंकता है वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आए, और जिसके पास जा रहा है वो क्या होगा, माइनस आए। तो ये दो वर्ड भी यूज किया है बेटा वो लोगों ने, देखो, देख रहा है बेटा, माइनस आई इफेक्ट। देख माइनस आई में आपने देखा सब में बेटा डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे देख के नहीं समझेगा। अरे देखना, नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड होता था ना, अनसैचुरेशन, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता था,
ये एसिड में बेटा डबल बॉन्ड होता है कि नहीं बेटा? ये सब क्या है बोलो? अनसैचुरेशन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव आई इफेक्ट। फिर यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोला था? अल्काइल ग्रुप, देख रहा है ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, ओके, राइट? Now what changes happens because of this, that we'll study in next class on Thursday. Thursday I'll be taking test and I'll continue with the remaining part. Okay. All of you, hello. Thursday, leave early. I have to collect my ID card. Gone? When beta? Thursday, I have to leave early. I have to collect my ID card. But early means so first I'll take test only ना? Early तेरा कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होता है? 9 बजे तो नहीं होता है ना बेटा, राइट? Or, not about the college. I'm saying like 11 o'clock. हाँ तो 11 o'clock I'll leave you all anyways, okay? चलो then, bye bye everybody. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Thank you, sir.